हमारी एक बहन ये कहती हैं कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या औरत बगैर अंडर गारमेंट्स के, बगैर अंडरवियर के नमाज पढ़ सकती है या नहीं। मुझे लगता है इन्हें किसी जाहिल मुफ्तिया ने फतवा दिया होगा कि अगर पायजामे के नीचे, शलवार के नीचे अंडर गारमेंट्स ना हो, अंडरवियर ना हो तो हमारी नमाज नहीं होगी। हमारे माशरे में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो खुद तो जाहिल हैं, जिनको खुद भी दीन का कोई इल्म नहीं है, दीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोगों के घरों पर घूम घूम करके तरह तरह के फतवे देती रहती हैं। अब अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपने ये कहाँ से सुना, आप ऐसा क्यों कहती हैं, आप ऐसा क्यों बताती हैं, तो अब वो किसी किताब का हवाला नहीं देते हैं, बल्कि वो जो हवाला देती हैं वो ये कहते हैं कि हमारी दादी ने कहा था, हमारी नानी ने कहा था, हमारी परदादी ने कहा था, या हमारी परनानी ने कहा था। इस तरीके के हवाले उनके पास होते हैं और किसी किताब का हवाला उनके पास हो भी नहीं सकता है। जब किताब में ये चीज़ें मौजूद ही ना हो तो फिर वो किताब का हवाला दे कैसे सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर अंडर गारमेंट्स ना पहने हो तो वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इनकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो आप याद रखें कि अंडर गारमेंट्स के बिना नमाज हो जाती है। औरत के लिए जो सतर छुपाना ज़रूरी है, अगर उन सतर को छुपा करके औरत नमाज पढ़ रही है तो उसके बाद उसके लिए किसी और कपड़े की ज़रूरत नहीं है। चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये तीन आज़ा छोड़ करके बाकी तमाम जिस्म के आज़ा औरत के लिए छुपाना ज़रूरी है। अगर इतने चीज़ों को औरत ने किसी चीज़ से कवर कर लिया है, किसी चीज़ से ढक लिया है, अब वो चाहे एक चादर हो, चाहे जैसे जुब्बे की तरह जो पहना जाता है जिसको मैक्सी कहते हैं, अगर मैक्सी पहन ले, नीचे कुछ भी ना हो, पाजामा, शलवार, पैंट वगैरह कुछ भी ना हो, और उसके बाद सिर्फ मैक्सी ही में औरत अगर नमाज पढ़ना चाहती है तो भी पढ़ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अंडर गारमेंट्स पहनेगी, अंडरवियर पहनेगी तो ही नमाज होगी। इसी तरीके से मर्द के लिए भी है कि नाक से लेकर के घुटने के नीचे तक मर्द को सतर छुपाना ज़रूरी है। और इसी तरीके से जो नमाज के आदाब हैं वो नमाज के आदाब का ख्याल रखते हुए इतना कपड़ा पहन ले और फिर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। अंडर गारमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहन करके पढ़ता है तो भी बेहतर है, नहीं पहन करके पढ़ता है तो भी बेहतर है, इसमें कोई हरज, कोई दिक्कत और कोई कबाहत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ। और एक बात आप भी याद रखें कि जो ये फतवा देती हैं, जो मुफ्तिया आपके सामने आती हैं, आपके सामने घूमती हैं, उनको सहाबियात के बारे में क्या नहीं मालूम है। सहाबियात के पास, किसी के पास एक चादर होती थी, वो उसी से अपने पूरे जिस्म को ढक करके नमाज पढ़ लिया करती थी, और किसी के पास कपड़े नहीं होते थे। तो इस तरीके से कई कई कपड़ों का वो पेवंद लगा करके अपने सतर को ढक करके नमाज पढ़ा करती थी। तो अंडर गारमेंट्स का तस्वुर जो है ये तो आज नए मॉडल का तस्वुर है, नए ज़माने का तस्वुर है। ये इसका कोई तस्वुर पुराने ज़माने में नहीं था, और जब ये इसका कोई तस्वुर ही नहीं था तो फिर इसका यह हुक्म लोगों के सामने बयान करना कि अगर अंडर गारमेंट्स नहीं पहने रहेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी, ये सब गलत हैं, ये उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी बातों पर मैं अपनी बहनों से खुसूसियत के साथ कहूँगा कि ऐसे फतवाबाजों से बच के रहना चाहिए और ऐसे मुफ्तियाओं से दूर रहना चाहिए। और शरीयत इस्लामिया पर अमल करने के लिए आपसे ये गुजारिश है कि आप इस्लामी स्कॉलर्स के वीडियोस को ज़रूर भी ज़रूर देखें। और